हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हथेनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है चौहान वंश। चौहान वंश से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आरएसएसपी मतलब पुराने पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहान वंश को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? क्वेश्चन क्या है, कौन सा इतिहासकार है जो चौहानों को क्या बताता है कि ब्राह्मण वंश से इनका उत्पत्ति हुई है? तो इनकी जो उत्पत्ति बताने वाला है ना, ये है भंडारकर। कौन है? भंडारकर। अगर हम देखें कि इनको ब्राह्मण वंश से और कौन कौन बताने वाले हैं, तो इनको ब्राह्मण वंश बताते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इन्हें क्या बताते हैं? ब्राह्मण वंश से ही बताते हैं। और एक और थे गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा भी इनको क्या बताते हैं कि ये ब्राह्मण वंश से ही है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक शासक कौन है? तो चौहान वंश के जो संस्थापक शासक है ना, बताइए, पृथ्वीराज चौहान, सोमेश्वर या आडोराज? ये नहीं है ना, आडोराज या वासुदेव? कौन सा हो जाएगा? तो चौहान वंश का जो संस्थापक है वे वासुदेव है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर से पहले बताइए कौन सी थी? सांबर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर? किससे पहले बतानी है हमें? अजमेर से पहले बतानी है। तो अजमेर से पहले जो राजधानी थी ना वो थी सांबर। कौन सी हो जाएगी? सांबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी जो कि अब क्या है? सांबर है, को 7वीं शताब्दी में किसने बसाया था? है ना, बताइए, वासुदेव ने, सामंत सेन ने, सोमेश्वर ने या विग्रह राज ने? किसने बसाया है कौन सा शहर? शाकंभरी शहर, जो कि अब क्या कहलाता है? सांबर कहलाता है। तो उसको बसाने वाले कौन थे? वासुदेव, क्योंकि वासुदेव ने ही चौहान वंश की नींव रखी है। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसे तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं, बताइए कौन सी राजधानी है प्रारंभिक? सबसे पहले इनकी जो राजधानी कौन सी है? आई छत्रपुर। कौन सी राजधानी है? आई छत्रपुर। चौहान किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? बताइए, मूल स्थान चौहानों का कौन सा? अजमेर, दिल्ली, सपादलज या आई छत्रपुर? कौन सा हो जाएगा मूल स्थान? तो इनका जो मूल स्थान है ना वो सपादलज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अजमेर के चौहानों को और नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस जालौर के चौहानों से, या रणथंभौर के चौहान, या सपादलच के चौहान, या नाडौल के चौहान? कौन से चौहान बताने हैं? अजमेर वाले चौहान बताने हैं। तो अजमेर वाले जो चौहान है ना, ये सपादलच के चौहान के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंदन राज की रानी रुद्राणी, इसकी चंदन राज की रानी थी और रुद्राणी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? बताइए वो कौन सी वंश से संबंधित थी? तो ये सपाद लक्ष्य के, बताइए कौन से वंश से संबंधित संबंधित है? गुजरात के सोलंकी से, या शाकंभरी के चौहान से, या आबू के परमार से, या जयपुर के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाकंभरी के चौहान। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक किस वंश का शासक था? बताइए, चामान, कछवा, प्रतिहार या हाड़ा? गुवक जो है कौन से वंश वंश से हैं? ये चामान वंश से हैं। अगला क्वेश्चन है, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय, जयानक ने पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से वो कौन सा शासक है? बताइए, दुर्लभ सेकंड, या पृथ्वीराज फर्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ, या पृथ्वीराज सेकंड? कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ना वो है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट ने क्या किया था कि पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मारा था। ये किस में लिखा हुआ है? पृथ्वीराज विजय में लिखा हुआ है। और पृथ्वीराज विजय किसकी पुस्तक है? जयानक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अजमेर का संस्थापक कौन है? कहाँ का? अजमेर का संस्थापक बताना है आपको। तो अजमेर का जो संस्थापक है अजय राज है। अगला क्वेश्चन है, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे, किसके संस्थापक हैं? कौन? अजयराज चौहान। अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, या चित्तौड़गढ़ के? कहाँ के हो जाएंगे? अजयराज चौहान।
अजयराज चौहान कहाँ के हो जाएंगे? अजमेर के। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के जो अजयराज है ना, अजयराज चौहान के पिता कौन थे? जो अजमेर के अजयराज चौहान है उनके पिताजी कौन है? बताइए, चंद्रराज फर्स्ट, या विग्रहराज, या दुर्लभराज फर्स्ट, या पृथ्वीराज फर्स्ट? तो इनके जो पिताजी है ना वो पृथ्वीराज फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अजमेर का पहला कौन सा शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे? अपने नाम के सिक्के जारी करने वाला कौन सा शासक है? जो शासक है वह अजयराज। कौन सा शासक है? अजय राज। इसने जो है अपनी रानी अ, सोमलवती के नाम से सिक्के चलाए थे। रानी सोमलवती के नाम से सिक्के चलाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए, राजस्थान के किस शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को अ, चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया था? पृथ्वीराज फर्स्ट को, अजयराज सेकंड को, अर्डोराज को, पृथ्वीराज थर्ड को? तो ये जो वरदान था ना वो अजयराज सेकंड को दिया गया था। अजयराज सेकंड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्डोराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हमें क्या बताना है, अर्डोराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। तो देखिए, वह मालवा के जो नरवर्मन है ना उसको पराजित करने में असफल नहीं, सफल रहा था। तो इसका ये दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के किस शासक ने शासक बनते अपने पिता की हत्या कर दी? अपने पिता की हत्या करने वाले कौन थे? जगदेव। कौन थे? जगदेव। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया? अजयराज ने, अर्डोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, या पृथ्वी राज ने? तो किसका जो पुष्कर मंदिर है ना उसका निर्माण करवाने वाले कौन है? पुष्कर मंदिर में जो वराह है, पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो उनका जो निर्माण है अर्डोराज के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अर्डोराज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, कटिबंधु या कविबांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? किसके नाम से? कटिबंधु या कविबांधव के नाम से? तो कविबांधव के नाम से था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। अब देखिए, विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम क्या मिल जाएगा आपको? बीसल देव। इसी का दूसरा नाम क्या है? बीसल देव है। और इसने क्या है ना, दिल्ली में युद्ध लड़ा था, मुसलमानों को मुसलमानों को पराजित किया था। मतलब विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीता था। ठीक है। इसने, हाँ, विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक भी लिखा है और नाटक का नाम है हरकेली। नाटक कौन सा है? हरकेली नाटक भी लिखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? तो जो सोमदेव थे ना विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चौहान शासकों में से किस शासक को बीसल देव के नाम से जाना जाता है? यह अभी हम पढ़े ही है। बताइए कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 22, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की है? तो बताइए, ललित विग्रहराज की रचना करने वाले कौन है? तो ललित जो विग्रहराज है ना उसकी स्थापना किया सोमेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ की जो साहित्यिक रचना है ना हरगिली है वो क्या है? वो नाटक है, या वो भजन है, वो एक कविता है, या धार्मिक ग्रंथ है? तो वो क्या है? एक, वह एक नाटक है। हरगिली संस्कृत नाटक की एक रचना है। उसको बनाने वाले कौन है? मतलब इसने लिखा है वो अंडोराज ने, अजय राज ने, दुर्लभ राज ने और विग्रह राज चतुर्थ ने। बताइए कौन है? विग्रह राज चतुर्थ। एक नाटक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी?
कहाँ की स्थापना की है? बीसलपुर की स्थापना की है। ठीक है, उदय सिंह द्वितीय द्वारा या विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, राणा सांगा द्वारा या राणा हम्बीर द्वारा। ये विग्रह राणा सांगा और राणा हम्बीर तो वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि हमसे पूछा है चौहान शासक। उदय सिंह द्वितीय भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस शासक के राज्य में किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था? बताइए, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, अडोराज या विग्रहराज थर्ड? कौन सा हो जाएगा? विग्रहराज। क्वेश्चन नंबर 27। किस चौहान शासक द्वारा जावलीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तन कर दिया गया था? किसको? ज्वालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तन कर दिया है। जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त या आडोराज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 28 है विख्यात स्मारक है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जो कि वर्तमान पहले उस या तत्कालीन समय पर क्या था? संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फिलहाल जिसको क्या बोलते हैं अढ़ाई दिन के झोंपड़े को, और उस पहले उसे बोलते थे संस्कृत महाविद्यालय। उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज फर्स्ट, अडोराज या अजयराज के? तो उसका जो निर्माण है ना, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का जो झोंपड़ा है ना, वो मूलतः क्या है? मतलब जब जो बनाया गया था ना, वो क्या था? वो था संस्कृत कॉलेज। क्या था? संस्कृत कॉलेज। देखिए इसकी अ, ये सबसे पहले जो संस्कृत कॉलेज था ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ इसका निर्माण करवाते हैं, और निर्माण करवाने के बाद में यहाँ पर एक आक्रमण होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका आक्रमण होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण होता है, जो कि इस संस्कृत कॉलेज को बदलकर अढ़ाई दिन की झोंपड़ी में बदल देता है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बना देता है इसे बदलकर, है ना। और ये जो आक्रमण है ना, ये आक्रमण कब होता है? 1198 ईस्वी में। ये आक्रमण कब हुआ है? 1198 ईस्वी में ये आक्रमण होता है। अगला देखें, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, अजमेर में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, झालरा पाटन में? तो कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का जो झोंपड़ा है पहले किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने पढ़ा है, बताइए कौन से नाम से जाना जाता था अढ़ाई दिन का झोंपड़ा? सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता था। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन कर दिया था। बताइए कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अगला क्वेश्चन है किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? किसकी उपाधि? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि चौहान वंशीय शासक ने धारण की थी, और धारण करने वाले थे सोमेश्वर। उन्हें धारण करने वाले सोमेश्वर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ना, वो किसके द्वारा लड़ा गया है? बताइए, राणा सांगा या बाबर, अकबर और हेमू, मीर और अलाउद्दीन, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान? बताएंगे आप किसके द्वारा लड़ा गया है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में कौन सा तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 ईस्वी में उससे हार गया? मोहम्मद गौरी को 1191 में किसने पराजित किया था, लेकिन 1192 में उसी से हार गया था? कौन था? बताइए, पृथ्वीराज थर्ड। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य में कितने युद्ध लड़े गए थे? बताइए कितने युद्ध लड़े गए हैं? इन दोनों के मध्य में दो युद्ध लड़े गए हैं, जो अभी हमने देखे थे, एक 1191 में, एक 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से किस वर्ष में तराइन का युद्ध नहीं लड़ा गया है? तो बताइए कब नहीं लड़ा गया है? 1191 में तराइन का युद्ध नहीं हुआ है, 1192 में भी तराइन का युद्ध नहीं हुआ है, और तराइन का जो तीसरा युद्ध है ना, क्वेश्चन क्या है? लड़ा गया था।
1191 में। इसमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? अच्छा, प्रथम युद्ध पूछा है, तो प्रथम युद्ध कब है? 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला महान शासक कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कौन सा किला जो है महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? बताइए, पृथ्वीराज तृतीय ने कौन सा किला बनवाया है? तो इसके द्वारा जो किला बनवाया गया ना, वो राय पिथौरा का किला, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा राय पिथौरा का किला बनवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन पृथ्वीराज चौहान के तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? हमें क्या बताना है, दरबारी विद्वान कौन सा नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? विद्यापति घोड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप सारंगधर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सारंगधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रवरदाई या हरिहर। तो इसका जो कौन हो जाएगा, चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 41 है, कदमबास या कैम्बबास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो कौन सा राजा था जिस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन था? कदमबास। इसका राइट आंसर क्या है? पृथ्वीराज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42 है, गौरी के आक्रमण के समय चालकों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? गौरी के आक्रमण के समय चालकों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श देने वाला कौन सा मंत्री था जिसने कहा था कि इनकी सहायता मत करो? तो कदम्बबाज। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कौन सी? कर्पूरी देवी। देवी बतानी हमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा या पृथ्वीराज चौहान या राणा मीर। किसकी हो जाएगी? पृथ्वीराज थर्ड की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध और कौन सी वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे? कौन? पृथ्वीराज चौहान। किस वर्ष की आयु में बैठे हैं? तो मात्र 11 वर्ष की आयु में बैठ गए थे सिंहासन पर। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वीराज चौहान है ना, थर्ड का समकालीन चंदेल शासक कौन था? इनके समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव चंदेल, जय वर्मा या कीर्ति वर्मा या यशो वर्मा। कौन है? परमार्दी चंदेल। क्वेश्चन नंबर 46, भंडारकों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? जो भंडारक थे उनका पूर्णतः दमन किसने किया था? सोमेश्वर ने, अजय राज ने, पृथ्वीराज थर्ड ने या वज्रराज चतुर्थ ने। भंडारकों का पूर्णतः दमन करने वाले थे पृथ्वीराज थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, महुआ विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? कौन सी विजय के बाद में? महुआ विजय के बाद में। बताना है आपको कि पृथ्वीराज थर्ड ने वहां का कौन सा प्रशासक नियुक्त किया था? पंजन राय को, गोविंद राय को, भुवनेमल को या उदय राज को। क्या बताना है? पंजन राय को, गोविंद राय को, भुवनमल को या उदय राज को किया है? तो वहां पर पंजन राय को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो चालुक्य शासक आपको बताना है, भीमदेव फर्स्ट है, भीमदेव सेकंड है, जयचंद है या परमार्दी देव चंदेल है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? भीमदेव सेकंड। चौहान नो की रणथंभौर शासक शाखा है ना, उसका प्रवर्तक कौन है? चौहानों की जो रणथंभौर शाखा है उसका प्रवर्तक कौन है? कीर्तिपाल है, हम्बीर है, गोविंद राज है, हरिराज है। तो इसका हो जाएगा गोविंद राज। क्वेश्चन नंबर 50, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? प्रहलाद एवं गंभीर, वीर नारायण एवं हम्बीर, उदय सिंह एवं हम्बीर, वाघभट्ट एवं हम्बीर। किसके विरुद्ध? दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध में किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो वाघभट्ट एवं हम्बीर है। क्वेश्चन नंबर 51, रणथंभौर के किस शासक हम्बीर चौहान के किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? बताइए, सबसे पहले जो मुठभेड़ हुई थी ना, 1290 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति जही दुर्ग के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जही दुर्ग था एक,
के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था। कब हराया था जलालुद्दीन, किसने हराया था जलालुद्दीन खिलजी को? तो हराने वाले थे हम्बीर। कौन थे? हम्बीर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो खिलजी कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि, क्यों किया था इसने? राणा की सेना सुदृढ़ थी, या सुल्तान के विरोधियों को शरण दी थी, या राणा ने युद्ध की पहल की थी, या जलालुद्दीन ने आदेश दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तान के विरोधियों को शरण दी थी किसने? राणा हम्बीर ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, हम्बीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? जब शरण दी थी तो किसे शरण दी थी? तो शरण जिसको दी थी वो था मीर मोहब्बत शाह। कौन है भैया? मीर मोहब्बत शाह। क्वेश्चन नंबर 56, रणथंभौर का जो युद्ध हुआ है सन 1301 ईस्वी में, किसके मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध? रणथंभौर का जो युद्ध हुआ है ना, किसके मध्य में हुआ है? आप बताएंगे। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज, अलाउद्दीन खिलजी व अमीर, अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह, बाबर व राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध है? रणथंभौर का युद्ध। और होता कब है? 1301 ईस्वी में। बताइए, 1301 ईस्वी में किस किस के मध्य में हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी व अमीर के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 57 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था? जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने कौन से वर्ष में अधिकार कर लिया था? तो इसने अधिकार जो किया था 1301 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58 है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन का जो आक्रमण होता है उस समय रणथंभौर का शासक कौन है? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन है? बताइए। हम्बीर है, रतन सिंह है, या भीम सिंह है, या रतिपाल है? इस टाइम जो शासक था हम्बीर था। क्वेश्चन नंबर 59 है, मीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ था? मीर के दो मंत्री थे जिन्होंने गद्दारी किया, बताइए कौन कौन से हैं? रणमल व रिपुदमन, महेंद्रपाल व विग्रहपाल, मानवेंद्र व महिपाल, या रणमल और रतिपाल? तो हम्बीर, रणमल, रतिपाल। हम्बीर, रणमल, रतिपाल। रणमल और रतिपाल। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? एक सेनानायक की मृत्यु हुई थी, बताइए। उलुग खां, नुसरत खां, जफरत खां, या आइनुल मुल्क? तो यहाँ पर जो मृत्यु हुई थी ना, वो नुसरत खां की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का अधिकार किसको सौंप दिया था? इस दुर्ग का, कौन से दुर्ग का अधिकार रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? बताइए। उलुग खां को, नुसरत खां को, अकात खां को, या उमर खां को? तो जिसको अधिकार सौंपा था ना, वो था उलुग खां। नुसरत खां की मृत्यु हुई थी, ये दोनों ही सेनापति के रूप में आए थे, उलुग खां और नुसरत खां। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, जालौर के चौहान शासकों में से कौन सा राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान का आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? आपको बताना है। उदय सिंह, कानड़ देव, वीरम देव, या चाचन देव? तो इसका जो राइट आंसर है वो चाचन देव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? राजस्थान का चौहान राज्य कौन सा है प्रथम? देखिए, अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, या नाडौल? तो सबसे पहले जो था ना वो नाडौल था। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालौर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। कौन था भैया? कीर्तिपाल। अगला क्वेश्चन है, जालौर के जो चौहान है ना, चौहान, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कीर्तिपाल ही है। अगला क्वेश्चन है, जालौर पर सोनगरा चौहानों ने इसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? कहाँ पर? जालौर पर। इसे हराकर अपना अधिकार किया है परमारों को, प्रतिहारों को, राठौरों को, या चालुक्यों को? तो परमारों को हराकर इन्होंने क्या किया है? अपना अधिकार किया है। बताइए, कानड़ देव कहाँ का राजा था? कानड़ देव जो कहाँ के राजा थे? तो कानड़ देव जो है जालौर के राजा हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि अलाउद्दीन का समकालीन कौन सा शासक था। जालोर की मतलब जालोर का शासक बताना है जो अलाउद्दीन के समकालीन है। ये कौन कौन से बताने हैं? शीतल देव, कानड़ देव, मेघदेव या बीसल देव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानड़ देव जो है किसके समकालीन है? अलाउद्दीन के समकालीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के बारे में विवरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानड़ देव प्रबंध। देखिए ये जो क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है कि कानड़ देव प्रबंध किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कौन से राजा से संबंधित हो जाएगा? कानड़ देव राजा से संबंधित हो जाएगा। अच्छा इसमें कहाँ के बारे में विवरण दिया गया है? तो जालौर के बारे में, जालौर के बारे में सब कुछ पूरा विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? किसको? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग को जीता है और उसका नाम क्या रख दिया है? खैराबाद रख दिया है। कौन से दुर्ग का नाम किसने? अलाउद्दीन ने खैराबाद रखा है। तो सिवाड़ा दुर्ग का नाम उसने क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? किसके अनुसार बताना है हमें? फरिश्ता के अनुसार बताना है। तो फरिश्ता के जो अनुसार है ना, अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है 1311 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1311 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? किसको? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद या मोमनाबाद। किसका? जालौर को जीता था। तो जालौर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? कौन सा एक राजपूत वंश ऐसा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा ही अंत कर दिया है? गोयल वंश, राठौर वंश, कछुआ वंश या सोनगरा चौहान वंश। इसका जो राइट आंसर है सोनगरा चौहान वंश का पूर्ण अंत कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में, अलाउद्दीन खिलजियों की विजय के कालक्रम को व्यवस्थित करना है अपन को। देखिए सबसे पहले रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़ और सिमाड़ा। इसका सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इसने रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में आक्रमण किया है। कब किया है? 1301 ईस्वी में। उसके बाद में अगर हम जालौर की देखें तो जालौर पर आक्रमण किया है 1311 ईस्वी में। चित्तौड़ पर आक्रमण की देखें तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। और सबाना पर जो आक्रमण किया है 1308 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर, मतलब 1 नंबर। एक तो सभी में, दूसरे पे कौन हो जाएगा? 3। तो मतलब या तो आंसर ये रहेगा या आंसर ये होगा, ऐसे हटाओ। इसके बाद में कौन हो जाएगा? सिवाड़ा, मतलब 4 नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। अगला देखें, अगला है चौहान राजवंश में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज, आल्डोराज और विग्रह राज। सबसे पहले हम देखें तो पृथ्वीराज जो फर्स्ट है ना, ये कब से कब तक रहा है? पृथ्वीराज फर्स्ट कब से कब तक रहा है? देखिए जो पृथ्वीराज फर्स्ट है ना, ये अजयराज से पहले रहे हैं क्योंकि अजयराज के पिताजी हैं, है ना। उन्हें अजयराज के ये पिताजी हैं। तो इसके दूसरे तरीका से देखें और अजयराज के बाद में कौन आया? अल्डोराज, और अल्डोराज के बाद में कौन आया? विग्रह राज। तो ये पहले से ही एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 ये पहले से ही हैं। क्योंकि हम अजयराज के पिता का नाम क्या पढ़ रहे हैं? पृथ्वीराज। और अजयराज के बाद में कौन आया? अल्डोराज, और अल्डोराज के बाद में कौन आया? विग्रह राजा है। तो ये पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक है, हो गए हमारे पूरा। हमने क्या पढ़ा है? चौहान वंश पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, चौहान वंश में थे हमने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो क्लास को लाइक कर